हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जो है वो प्रमुख ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और सीधे सीधे बनने के चांस हैं। अब जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी 71वीं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है वो 35वीं से लेके और आपकी 17वीं बीपीएससी तक जो है वो सारे प्रश्न जो आपके आए हुए हैं उन सभी को जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो में हम जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे शुरू करने में। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम जो है डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ जो है, और अभी हमने जो कल है वो आपका पूर्वावलोकन का जितना कंप्लीट हिस्ट्री है उसकी पीडीएफ हमने दे दी है। तो आप वहाँ से जाके जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स और हमारा जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन के साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये सारे जो नोट्स हैं हमने दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। हमारे सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, आप देख सकते हैं 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा आप सभी को पता होगा। मैं एक बार जो है ये सारा जो क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ, दोबारा मैं आपको रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको रिवाइज़ करना 3-4 बार, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज़ कराने का जो है वो प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा आपका 9 अगस्त 1942 है। ए विकल्प जो हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7-8 अगस्त को जो है वो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है इसका प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था, जिसमें जो है डिसीजन क्या लिया गया कि 9 अगस्त से 1942 से जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन इसी के मतलब 8 तारीख जो थी 8 अगस्त, इसी के आधी रात में जो है वो सभी बड़े नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसका आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसी ने नहीं किया था, याद रखिएगा। इसका नेतृत्व जो है वो जनता ने किया था। आपसे कभी कभी पूछता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, याद रखिएगा इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, क्योंकि जितने भी जो प्रांत में जितने भी बड़े नेता थे अलग अलग प्रांत में, सबको उठा के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो सबको जो है वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ कहीं किसी को दिल्ली में बंद कर दिया गया, किसी को मुंबई में, किसी को पटना में, जो जहाँ मिला उसको वहीं उठा के बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो ए विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी जो सारे एक्सप्लेनेशन आपको बताए हैं वो इसी में जो है वो सम्मिलित हैं। फिर से कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए बीपीएससी टीआरई में ये सवाल पूछा गया है 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है बम्बई में जो है वो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। ठीक है, तो ये कब पास किया गया था ये आपको बताना है। तो मैंने कहा कि इसमें क्या विकल्प होगा, तो ये 8 अगस्त को होगा। ठीक है, 8 अगस्त को, 7 और 8 अगस्त को दोनों दिन ये है जो इकट्ठा हुए थे, और 8 अगस्त को इन्होंने जो है प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 अगस्त जो हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 जो हमारा वो सही विकल्प हो जाएगा। अब देखिए बीपीएससी 11वीं 12वीं के टीचिंग एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, ताकि अब देखिए इसमें क्या है 7 अगस्त भी है 8 अगस्त भी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप क्या है कन्फ्यूज़न में रह जाएंगे कि 7 तारीख थी या 8 तारीख थी। तो रिवीजन ही आपकी सफलता की कुंजी है, ये याद रखिएगा। और जो भी चीज़ें आपको टफ लगें वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि ये चीज़ें जो है वो टफ लग रही थी। अब उसको आपने एक्टिविटी करके कमेंट बॉक्स में लिख दिया, और जब किसी ने आपके कमेंट को लाइक किया या मैंने लाइक किया किसी और ने लाइक किया तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो है आपके दिमाग में हिट करता रहेगा, तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा बी विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रस्तावित होने के बाद जो है वो पारित हो गया था जब इसका प्रस्ताव, उसके बाद जो है गांधी जी को कहाँ पे कैद किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी को कहाँ पे कैद किया गया था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी को जो है वो आगा खां पैलेस में जो है वो कैद कर दिया गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को वहाँ पे बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो इसका डी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कब पूछा गया सवाल, तो आपसे 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल जो है आपसे
पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, तो ये जो है बम्बई के जो है आगा खां पैलेस में जो है इनको बंद कर दिया गया था। अब देखिए कब सवाल ये पूछा गया, तो यूपी पीसीएस मेंस में ये सवाल 2012 में पूछा गया है। तो जो बम्बई का आगा खां पैलेस था वहाँ पे इनको जो है वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ए विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन रहा होगा, आप खुद सोचिए कि जब 1940 से लेकर 46 तक जो है कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था बिहार में, ठीक है, वहाँ पे कौन बना था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो इसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, और उसके बाद से जो है वो लगातार जो है ये 6 साल तक, ठीक है, जब उसके बाद जो है JB कृपलानी जब बने थे उसके पहले तक सबसे ज़्यादा टाइम तक इनके नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का खिताब इन्हीं के नाम है, याद रखिएगा। 2040 से लेके 2040 कह रहा हूँ 1940 से लेके और 1945-46 तक ये जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। देखिए, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय जो है आज़ाद दस्ता का गठन जो है वो किसने किया था। तो ये जो है बिहार से रिलेटेड भी सवाल है, इसीलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे जो है कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बकरी का टापू जो है ये कहाँ पे है, तो नेपाल का तराई क्षेत्र में ये पड़ता है बकरी का टापू, ये भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने जो है वो आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी और ये 1942 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था। तो याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे 66वीं BPSC प्री 2000 री एग्ज़ाम 2020 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी के टापू नामक स्थान पर जो है अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया और आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। और मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था और उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो मुख्यतः हमको क्या याद रखना है, किसकी स्थापना जो है वो किसने की थी। ठीक है, तो वो जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की जो है वो गठन हुआ था। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था सियाराम सिंह के अगुवाई में, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जो हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या वो पटना हो जाएगा या भागलपुर या चंपारण हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ऑप्शन जो है वो कट गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अपना भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर में जो है वो सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है वो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार जो है बलिया में जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में भी जो है वो समानांतर सरकार की जो है वो स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है मार्गदर्शन जो है वो किसने किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है मार्गदर्शन पटना शहर में किसने किया था, कौन सी डेट को, 11 अगस्त 1942 को। क्या वो जमींदारों ने किया था, मुखियाओं ने किया था, रिक्शा चलाने वालों ने किया था या नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस बार ऑप्शन भी आपको दिख गया है। तो इसका जो नगर के अधीनस्थ नागरिक थे, मतलब जो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये सवाल
सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। और क्या कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया और यहाँ पे जो है गोली भी चलाई गई थी और काफ़ी जो है छात्र, जिसमें से 7 छात्र जो है वो मारे गए थे। इसे हम क्या कहते हैं, सचिवालय गोलीकांड के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किसने गोली चलाई थी, WG आर्चर ने चलाया था। याद रखिएगा ये विकल्प ये भी आपसे कभी कभी जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसमें 7 छात्रों की जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो सही विकल्प इसमें हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने जो है इसका जो है वो नेतृत्व किया था। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था, इसका जो नेतृत्व था वो किसी ने नहीं किया था, आम जनता ने किया था। ठीक है, क्योंकि जो 9 अगस्त को शुरू होने वाला था आंदोलन और उसके रात्रि को ही क्या हुआ कि सभी बड़े नेताओं को जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा इनमें से किसी ने भी नहीं। ठीक है, इनमें से किसी भी ने भी नहीं, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो हमारा थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को हुई और लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई और उसी रात्रि को जो है पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्यों को जो है वो पूरा कर सका था। हमारा अगला सवाल है कि करो या मरो किस, देखिए मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, करो या मरो जो है वो गांधी जी ने कहा था और किस आंदोलन में कहा था। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन में ही कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था। नारा किसने दिया था, तो ये नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। अगर इसको लिखा किसने था इसकी बात की जाए तो ये जो है वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है वो लिखा गया था। ये भी याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये नारा जो है वो किसने बनाया था। हमारा अगला सवाल जो है उसको देखते हैं। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि करो और मरो का नारा जो है, करो और मरो का नारा किसने और कब दिया था। ठीक है, आपसे अभी हाल ही में 17वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है और कह रहा है करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था। तो इसे किसने दिया था, मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस दिन क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए जाना जाता है ये, या क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, या भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना के लिए। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था। तो इसीलिए इसका जो है सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो है वो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको बताना है क्या वो चैम्बरलेन थे, या क्लीमेंट अटली थे, या विंस्टन चर्चिल थे, या मैकडोनाल्ड थे। तो 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा, तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे, ये चीज़ याद रखिएगा। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर वायसराय की बात की जाए तो वो लिनलिथगो थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लिनलिथगो थे। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया कि भारत छोड़ो मतलब अंग्रेजों, भारत छोड़ो मतलब अंग्रेजों गो। तो अंग्रेज का जो है वायसराय कौन था, लिनलिथगो। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है जो 69वीं बीपीएससी 2023 में आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और आगे क्या कह रहा है, बिहार के कौन से प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बिहार केसरी किसे जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से, तो बहुत ही आसान सा सवाल है और इसे आप लोगों को जानना भी चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह को जो है वो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और ये जो है वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
देखिए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और श्री कृष्ण सिंह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। आपसे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो खुफिया रेडियो का संचालन जो है वो कौन कर रहा था या किसने प्रारंभ किया था। तो प्रारंभ किसने किया था, तो ये ऊषा मेहता ने किया था, याद रखिएगा ऊषा मेहता ने। तो ए विकल्प जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। ये आपसे सवाल जो है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपका पूछा गया है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जाता था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का जो है प्रसारण करते थे और ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है वो किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा थे। तो सबसे ज़्यादा दंगे जो हुए थे वो आपको बताना है किस क्षेत्र में हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये जो था आपका सबसे पहला तो हो जाएगा बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में हुए थे और बिहार के अलावा जो है वो संयुक्त प्रांत में हो रहे थे। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो पहला और चौथा हमारा सही है, इसलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इसका। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उत्पन्न दंगे जो है वो बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। उस टाइम यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे, याद रखिएगा। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर, चंपारण, इन यहाँ तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला था। यहाँ पर लोगों ने रोड को ही तोड़ दिया, रेलवे के पटरियों को ही उखाड़ के फेंक दिया था। ठीक है, ताकि वहाँ पर जो है वो पुलिस ना पहुँच पाए। हमारा अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेज दिया गया था। तो इनको कहाँ पर कैद करके रखा गया था, मुख्यतः आपसे ये पूछ रहा है। तो इनको जो रखा गया था वो आपका कहाँ रखा गया था, इनको जो है वो बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो बांकीपुर जो होगा वो डी विकल्प आपका, बांकीपुर जेल जो होगा वो इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 43वीं बीपीएससी प्री 1999 और 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और अन्य किसी टॉपिक पर भी आपको अगर क्लास चाहिए तो उसका भी आप कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। देखिए, 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जो है बंदी बना लिया गया और गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में जो है नज़रबंद रखा गया और कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्यों को, जिसमें नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया और डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बम्बई ये है जो नहीं आए थे। ठीक है, बम्बई नहीं आए थे तो इन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में जो है वो नज़रबंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि किसको जो है वो कौन सी जगह बंद किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि 7 दिसंबर 1942 को जो है श्री योगेंद्र शुक्ल जो है वो कहाँ लाए गए थे। ठीक है, तो कहाँ पर ये लाए गए थे ये आपसे जो है मुख्यतः पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा सी विकल्प इसका। ये पटना लाए गए थे। पटना क्यों लाए गए थे, क्योंकि ये गिरफ्तार कहाँ किए गए थे ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो है ये हजारीबाग जेल से जो है वो फरार हो गए थे। ठीक है, किसके साथ, जयप्रकाश नारायण जी के साथ। उसके बाद फिर ये पकड़े गए थे कहाँ पे, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके फिर इन्हें जो है वो पटना लाया गया था। तो ये रही सारी कहानी, मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सवाल हमारा कब से कब तक पूछा गया, तो 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, योगेंद्र शुक्ल जो है वो प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे और जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में भी ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर को पटना लाया गया। हमारा अगला सवाल है कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जो है जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से जो है भाग गए थे। ठीक है, भाग गए थे, ये आपको बताना है। तो उस समय कौन था त्यौहार चल रहा था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा त्यौहार था, तो ये जो है वो दीपावली का त्यौहार था। ठीक है,
तो ये जो है वो दीपावली का त्यौहार था, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल कब पूछा गया, तो 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा नेता जो है वो हजारीबाग जेल से फरार हो गया था। तो हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ऊपर के सवाल में देखा। इसमें कौन किसका नाम है, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग जेल से जो है वो फरार हो गए थे। कौन सा दिन था, तो ये दीपावली का त्यौहार था, उस दिन ये लोग भाग गए थे वहाँ से। देखिए 67वीं बीपीएससी आपका प्री 2022 में जो है वो पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे। तो क्या वो रामलाल और देवीलाल थे, या नारायण सिंह और सुखलाल थे, या रामनाथ और देवनाथ थे, या शिव कुमार और रामानंद थे। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग है तो मैंने छोटा करके रखा हुआ है ताकि आपको चारों ऑप्शन जो है वो दिख जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, कौन सा जवाब जो है वो सही हो जाएगा, तो इसका जो डी विकल्प है शिव कुमार और रामानंद। ठीक है, शिव कुमार और रामानंद जो है ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसका जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन अगर देख लें, देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित जो है सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारा अगला सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार से बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा जो है पूर्ण रूप से ठप हो गई थी और ये रेल सेवा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावित हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था ज़िला और जहाँ पे जो है रेल सेवा भी पूरी तरह से ठप हो गई थी वो हमारा कौन सा ज़िला था, तो वो हमारा पटना था। ठीक है, पटना में इस तरह की यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा जो है रेल सेवा को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, पटरियों को जो है वो उखाड़ दिया गया था। 43वीं बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया है 1999 में। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं ये बार बार आपसे बता रहा हूँ तो इसलिए मैं ये जो है वो नहीं पढ़ूंगा। आप लोग जो है इसे जानते हैं पहले से ही कि किसको कहाँ बंद किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली, कांग्रेस समाजवादी दल से मिली, या भूटान आंदोलन से मिली, या उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया था तब मिली थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, तो इसीलिए इसका ए विकल्प है सही हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली और वस्तुतः भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके अलावा जो है जब ये भाग गए थे कहाँ से भागे थे, तो ये आपका हजारीबाग जेल से भाग गए थे, याद रखिएगा। तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, तो एक छापामार युद्ध करने के लिए जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला सवाल है कि देखिए फिर से आज़ाद दस्ता का ही सवाल आ गया, कह रहा है आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा सक्रिय था। ठीक है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा, तो ये जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा था। ठीक है, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ऐसा हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया है और जो आज़ाद दस्ता था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो ज़्यादा सक्रिय था। इसका गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहाँ किया था ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ किया था ये आपको बताना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए दो वक्तव्य आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए कथन और कारक वाला इसमें सिस्टम है थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसने जो है वो इसमें जो है समर्थन नहीं दिया था आरएसएस ने। अगला कह रहा है कारण जो कह रहा है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में जो है वो देरी होगी, तो ये जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका
जो है, क्योंकि पहला कथन सत्य है, ठीक है, कथन तो सत्य है, इन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि इससे जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है या भारत की आज़ादी में जो है वो देरी होगी, ठीक है। तो पहला तो हमारा सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा हमारा गलत है, ठीक है। पहला हमारा सही है और दूसरा हमारा गलत है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये सवाल आपसे कब पूछा गया था? तो 40वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका जो है वो पूछा गया था। देखिए 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में सवाल पूछा गया था और कथन ए सत्य है किंतु कारण जो है असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को पृथक किया था इन्होंने, और वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। इन्हें जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में जो है ये सवाल पूछा गया था और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता, और इस दौरान इन्हें जो है गिरफ्तार कर जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था, याद रखिएगा। अब आपसे कह रहा है कि जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो शायद आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो श्रीमती रामप्यारी, ठीक है, श्रीमती रामप्यारी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे ये भी जो है 37वीं बीपीएससी प्री 1991 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। क्या कह रहा है कि श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी पत्नी श्रीमती रामप्यारी देवी थी, जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गईं। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधानसभा की सदस्य भी बनी थी। हमारा अगला सवाल है कि बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता के पद से जो है वो कब त्यागपत्र दिया, ठीक है, वो कब त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था? क्या इन्होंने 1942 में दिया था या 1943 में या 1913 में या 1911 में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ऐसा हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा। 48वें से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सरकार द्वारा सभी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध जो है बलदेव सहाय ने जो है वर्ष 1942 में ही महाधिवक्ता के पद से जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? तो ये जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। तो इसका जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें विधानसभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से जो है वो अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा का जो है चुना गया था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बहुत से स्थानों पर जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए रैयती सरकार कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है? रैयती सरकार। तो ये रैयती सरकार कहाँ थी? खेड़ा और गुजरात में। इसके बाद कह रहा है प्रति सरकार। तो प्रति सरकार आपकी कहाँ थी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि जो है प्रजामंडल, तो प्रजामंडल जो है वो तालचर उड़ीसा आपका कह रहा है। इसके बाद जो है जातीय सरकार कह रहा है, ठीक है, जातीय सरकार कहाँ पे? तो ये जो है आपका तामलुक में, ठीक है। तो रैयती सरकार जो आपकी कहाँ थी? तो ये खेड़ा में नहीं थी दोस्तों, ये जो है वो बारदोली गुजरात में। देखिए गुजरात में तो थी लेकिन कहाँ पे नहीं थी? तो ये जो है वो खेड़ा में नहीं थी, ये बारदोली में थी। तो इसीलिए हमारा पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब गलत ही पूछा है, ठीक है, गलत पूछा है, आपसे नहीं पूछा था। तो नहीं कौन सा है? सुमेलित नहीं है आपका पहला ही, इसीलिए हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रति सरकार जो है ये सतारा महाराष्ट्र में थी। इसके अलावा जो है जातीय सरकार आपकी जो है तामलुक बंगाल में थी और प्रजामंडल जो है ये तालचेर या तालचड़ जिसको बोलते हैं वो उड़ीसा में थी। हमारा अगला सवाल है, एक मिनट,
देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। कह रहा है प्रजामंडल जो है ये उड़ीसा में ही था, ठीक है, याद रखिए। और जातीय सरकार भी जो है ये बंगाल में थी, तामलुक में, ठीक है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा जो है वो आज इस बार जो है सेशन अच्छे से नहीं हो पाया है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन के लिए हो सकता है कि आपकी क्लासेज भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएँ, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसी जैसे भी जो है टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है आपको सेशन जो है पसंद आया होगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करिए। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।